लोकसभा चुनावों में हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों पर कमल खिलाने के लिए भाजपा जी जान से लगी हुई है। इसी कड़ी में आज जगाधरी विधानसभा के गांव चूहड़पुर में ओबीसी मोर्चा सम्मेलन आयोजित किया गया। हरियाणा के कृषि मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने इस सम्मेलन में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा विशाल बाइक रैली में सैकड़ों मोटरसाइकिलों और गाड़ियों के काफिले के साथ कृषि मंत्री सम्मेलन में पहुंचे। कृषि मंत्री बोले, हर तरफ भाजपा के पक्ष में माहौल है और निश्चित रूप से भाजपा 10 की 10 सीटों पर जीतेगी। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव को लेकर चुनावी सरगर्मियां काफी तेज हो चुकी हैं। भाजपा हरियाणा सरकार के स्टार प्रचारक हरियाणा के कृषि मंत्री कंवरपाल गुर्जर भी जोर शोर के साथ चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। मीडिया से बात करते हुए कृषि मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि बहुत बड़ी संख्या में युवाओं ने आज बाइक रैली में भाग लिया और ओबीसी सम्मेलन में बड़ी संख्या में आए लोगों के उत्साह से पता चल रहा है कि हर तरफ भाजपा के पक्ष में माहौल दिखाई दे रहा है। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस आरक्षण और संविधान के नाम पर जनता को बहकाने का काम कर रही है। कांग्रेस मजहब के आधार पर आरक्षण देने की बात कर रही है, जबकि संविधान के अनुसार ऐसा संभव ही नहीं है। संविधान को बदलने की बात कांग्रेस कर रही है और आरोप भाजपा पर लगा रहे हैं, जबकि भाजपा संविधान का सम्मान करती है। जनता सब जानती है और जनता भाजपा के साथ है। कृषि मंत्री ने दावा किया कि अम्बाला लोकसभा से भाजपा के प्रत्याशी बंतो कटारिया रिकॉर्ड मतों से जीत दर्ज करेगी और भाजपा हरियाणा में सभी 10 सीटों पर जीत दर्ज करेगी। खबरनामा हरियाणा के लिए यमुनानगर से ब्यूरो रिपोर्ट। देखिए, बहुत ही जबरदस्त सम्मेलन रहा। जिस प्रकार से मोटरसाइकिलों कारों के जुलूस में लेके आए हमें और जिस प्रकार से बहुत बड़ी संख्या में यहाँ लोग इकट्ठे, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये लोग सब सक्रिय रूप से जिस प्रकार से अपना सहयोग से समर्थन आशीर्वाद देंगे तो निश्चित तौर से यहाँ पे श्रीमती बंतो कटारिया बहुत बड़े बहुमत से चुनाव जीतेंगे। सर नहीं, देखिए, वो जिस प्रकार से बात कह रही कि भाई हम मजहब के आधार पर आरक्षण देंगे, तो मजहब के आधार पर आरक्षण देने का प्रावधान संविधान में है नहीं। ये इसकी व्याख्या सुप्रीम कोर्ट ने कर दी कि आप दे नहीं सकते, लेकिन वो कह रहे हैं कि हम संविधान को बदल देंगे। तो जो संविधान को बदलने वाले हैं और वो हमारे ऊपर लगे रहे कि हम बदलेंगे, वो स्वयं अपने आप घोषणा करके कह रहे हैं कि हम बदल देंगे। तो मैं समझता हूँ कि उन्होंने पहले भी संविधान को नष्ट करने का, उसको बदलने का काम किया। आगे वो चैलेंज देगी, इस बात पे कह रहे हैं कि हम बदलेंगे, लेकिन कुछ समाज को बकाने का काम भी कर रहे हैं कि बीजेपी ये काम करें। देखिए, हम संविधान की रक्षा करेंगे, संविधान के प्रति हमारी श्रद्धा है। और जैसे माननीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि हमने संविधान की यात्रा भी निकाली, उन्होंने जिस प्रकार से मुख्यमंत्री रहते, और हमारी संविधान में भी श्रद्धा है और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की भी श्रद्धा है। ये बहुत अच्छा माहौल है और इसका माहौल का आज प्रदर्शन भी है सामने। ये तो अभी हमें परसों ही प्रोग्राम बनाया था और इतनी जल्दी जिस प्रकार का लोगों ने उसका समर्थन दिया, तो साफ दिखाता है कि लोगों में भारी उत्साह है। हाँ, निश्चित तौर से 10